नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम सरेशडी पर। मैं शिवम गुप्ता बात करने वाला हूं शिक्षक भर्ती को लेकर। चाहे वो पीआरटी ही हो, चाहे जूनियर हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पीआरटी के बारे में, यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती, यानी कि बेसिक की शिक्षक भर्ती 5 से 6 साल हो गए हैं, अभी तक नहीं आई है। अभी तक आपने देखा होगा जो आपके शिक्षा मंत्री जी हैं, अनुपात समानुपात बराबर करते रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चल पाएगा। आपकी शिक्षक भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, सारे प्रूफ के साथ आपको हम बताने वाले हैं। चलिए वीडियो में सबसे पहले हम अखबार की एक प्रिंट देख लेते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई शिक्षक भर्ती के लिए 4 जनवरी को बैठक बुलाई है। ऐसे हम बहुत सारे प्रिंट लेकर आए हैं जो आपको शिक्षक भर्ती के लिए बिल्कुल कन्फर्म आपको न्यूज हम देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में सभी निदेशक को बुलाया गया, यानी कि चाहे एससीईआरटी हो, चाहे आपका माध्यमिक हो, सभी जो निदेशक हैं सबको तलब किया गया है। जो बात की जाएगी आपकी, चाहे आपकी अध्याचन को लेकर हो, इसके अलावा आपको सिलेबस में भी बदलाव होने जा रहा है। उसके अलावा नियमावली में बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो आपको बाद में ही पता चलेगा। यानी कि सभी को बुलाया गया है। शिक्षा विभाग में जो एक मीटिंग होने वाली है, उसमें क्या है, आपका अध्याचन को लेकर बात हुई। मतलब शिक्षा विभाग ने साफ साफ बोला है चयन आयोग ने, अगर आपके पास अध्याचन है तो आप 7 मन ही लेके आए, जिससे क्या वो अपना कैलेंडर भी जारी कर सकें और आगे क्या होने वाला है। आपको पता है जैसा कि कुंभ चल रहा है ना, प्रयागराज में कुंभ चल रहा है। जो परीक्षाएं जो आपकी हैं थोड़ा क्या स्लो हो गई हैं, यानी काम जो आपका एग्जाम वाला है, जैसे कि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम जो होने को था, तो क्या है कुंभ के लगभग बाद में होने जा रहा है, जो कि अगर कुंभ ना होता तो पहले हो जाता। अब हम बात करते हैं कि बाद के एग्जाम कैसे होंगे और कब आपकी शिक्षक भर्ती होने वाली है। उसके अलावा सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर क्या सिलेबस में बदलाव होगा। हाँ, सिलेबस में भी बदलाव होगा। टीजीटी पीजीटी में काम चल रहा है, उसके अलावा पीआरटी जूनियर में भी जो आपकी वैकेंसियां आने वाली हैं, सभी के सिलेबस में आपको बदलाव दिख जाएगा। हो सकता है कि नियमावली में बदलाव हो जाए। जो आपकी मेरिट बेस पहले होता था, इंटर का 10%, 12 का 10%, इसमें क्या होगा या नहीं होगा, बदलाव होगा, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन सिलेबस में बदलाव कन्फर्म हो रहा है। अब हम बात करते हैं इस मीटिंग में क्या है कि भैया आपकी शिक्षक भर्ती को लेकर ही बात होने वाली है, क्योंकि आयोग का काम क्या है, नई भर्ती कराना। सबसे पहले आयोग का काम ये है कि भैया जो पुराने आपके एग्जाम जो थे, उनको आयोग पहले एग्जाम करा लेगा, उसके बाद नई प्रक्रिया शुरू करने वाला है। अब हम बात करते हैं, क्या शिक्षक भर्ती आएगी उससे पहले यूपी टेट आएगा? जी, सबसे पहले यूपी टेट आने की भी संभावना है। अगर क्या होता है कि भैया यूपी टेट में से पहले तब आएगी शिक्षक भर्ती, अगर हाई कोर्ट का जो नियम है सही तरीके से सरकार ने माना तो। सरकार से कहा था कि भैया 2 महीने में इसको पूरा कराओ। फिर क्या हुआ कि भैया कोर्ट में चली गई थी, सुप्रीम कोर्ट में 27,000 वाला केस चला गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया कि जो हाई कोर्ट की डबल बेंच ने बोला था वही आपको करना पड़ेगा। अगर आप भर्ती नहीं दे रहे हैं तो आपको न्यूज़पेपर में उसका रीजन देकर बताना पड़ेगा, है ना। अब क्या है कि सरकार के पाले में बॉल है, सरकार जैसा चाहे वैसा करेगी। अब हम पहले देख लेते हैं अपने शिक्षा मंत्री जी के कारनामे। पहले उन्होंने बताया था कि भैया कि जो आपके रिक्त पद है ना, 85,000 है ना। ये बताया था, थोड़ी दिन पहले बताया था शिक्षा मंत्री जी ने। जो आपका देख सकते हैं कि द हिंदू ने भी कवर किया, जो न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित है, इसने भी कवर किया था कि आपके जो रिक्त पद कितने हैं प्राथमिक में, 85,152। ठीक है। कुछ दिन बाद क्या होता है कि बाद में आप देख सकते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि चित्रकूट के आपके के विधायक जी हैं, उन्होंने पूछा था, जिनका नाम है अनिल प्रधान, उन्होंने सवाल पूछा था, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय में वर्तमान में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं, है ना। तब इन्होंने बताया कि भैया 45,000 पद रिक्त है ना, 45,256 बताए थे। यानी कि अब कह सकते हैं 85,000 से 45,000 पद कैसे आ गए। क्या बात करते हैं कि जो छात्रों के नामांकन कम हुए, है ना, या आपके आयोग का डाटा बदलता रहता है या सही नहीं है। तो इसमें सिस्टम क्या है, कहीं कहीं का अखबार में देखेंगे क्या है कि नामांकन बहुत बढ़ गए हैं। नामांकन अगर बढ़ गए तो अध्यापकों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिक्त पद जो आपके 45,000 कर दिए गए। अब हम बात करते हैं कि 4 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है, उसमें शिक्षक भर्ती को लेकर ही बात होने वाली है। चाहे आपकी प्राथमिक की हो, चाहे माध्यमिक की हो, चाहे आपकी कोई भी भर्ती हो, सभी की भर्ती की बात होने वाली है। अभी जैसा कि आपने देखा था, केंद्र की एक रिपोर्ट आई थी। केंद्र की रिपोर्ट में आई थी, उसमें साफ साफ बताया गया था कि कौन से राज्य में कितने पद खाली हैं। वैसे ही बताया गया था कि प्राथमिक के जो आपकी यूपी में पद हैं, 1,42,000 खाली हैं। जो केंद्र में सरकार है किसकी है भैया, बीजेपी की है, राज्य में बीजेपी की है। यानी कि डाटा बिल्कुल सही है,
है ना। अब राज्य मानता है या नहीं मानता है वो बात अलग है, लेकिन डाटा बिल्कुल सही है कि यूपी में 1,42,000 पद जो है रिक्त हैं, जिनको क्या है तय सीमा से भरा जाना चाहिए, जैसा कि केंद्र ने निर्देश भी दिया है। लेकिन सरकारें हैं, देखो क्या करती हैं, मानती है या नहीं मानती है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि मार्च में आपका क्या होने वाला है। अगर हम बात करते हैं वरिष्ठता सूची तैयार कर मार्च में बेसिक शिक्षकों की होगी पदोन्नति, है ना। अब बात करते हैं, अभी तक आपके शिक्षा मंत्री जी ने 45,000 रिक्त पद बताए थे, है ना। अब क्या होने जा रहा है कि भैया क्या है कि इसमें भैया पदोन्नति होने जा रही है ना। यानी कि जो आपके प्राइमरी शिक्षक हैं इनका क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन हो जाएगा तो क्या है, पद जो रिक्त हैं और बढ़ जाएंगे। पद रिक्त बढ़ेंगे तो इनको भरा जाना भी बहुत जल्दी भरा जाएगा। तो अब क्या हो सकता है कि भैया प्राइमरी के शिक्षक बहुत सारे जूनियर में बना दिए जा सकते हैं, है ना। बहुत सारे शिक्षक हो सकता है हेडमास्टर बना दिए जाए। जो कुछ भी प्रक्रिया होगी इसमें पदोन्नति की जाएगी, जिससे क्या है कि बेसिक में जो है ना पद रिक्त हो जाएंगे। जूनियर में भले ही पद कम बचे। हम बात करते हैं प्राथमिक की, प्राथमिक में और पद बढ़ेंगे। 45 तो अभी हैं ही, और रिक्त मतलब हो जाएंगे। इसमें तो हम मान सकते हैं कि मिनिमम मानेंगे तब भी 1,00,000 पद क्या है भैया रिक्त पहुंच जाएंगे, है ना। 1,00,000 जो पद भैया हैं रिक्त पहुंच जाएंगे, जब क्या है कि भैया इसमें पदोन्नति हो जाएगी। तो हम मान सकते हैं कि मार्च के बाद भर्ती आना बिल्कुल ही कन्फर्म है, क्योंकि भैया प्रमोशन होगा, पद रिक्त होंगे तो शिक्षक तो लाने पड़ेंगे ना। अभी तक तो आप कह रहे हो भैया अनुपात तुम्हारा मान ले चलो बराबर है, पदोन्नति होगी तब तो लाओगे ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं पदोन्नति से पहले का डाटा। ये है पदोन्नति से यानी कि प्रमोशन से पहले का डाटा है। ये 17,000 जो भर्ती आप देख सकते हैं प्राथमिक में, ये आपकी है सतीश द्विवेदी वाली, जो आपका क्या है विधानसभा का चुनाव होने जा रहा था उससे पहले जो ये भर्ती थी ना, उससे पहले बोला था कि हम 17,000 का वैकेंसी कराएंगे, वो वाली है ना। दूसरी भर्ती आपकी 51,000 वाली की अगर हम बात करते हैं तो ये उन्होंने भैया क्या है हलफनामा लगाया था कोर्ट में, वो है 51,000। तीसरी आपकी है अभी जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना कि इसको आपको कराना पड़ेगा, वो आपकी है डबल बेंच वाली 27,000, जो आपकी 68,000 वाली वैकेंसी में बची थी, वो वाली आपकी है कौन सी 27,000। इसको अगर डाटा को हम जोड़ेंगे समथिंग 95,000, यानी 95,000 इसको इसके हिसाब से सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट सरकार 95,000 वैकेंसी दे दे बहुत बड़ी बात है। 95,000 डायरेक्ट सरकार एक बार में भर्ती नहीं देने वाली है। दूसरा डाटा है ये आपके मंत्री जी के हिसाब से, उन्होंने कहा भैया 45,000 रिक्त पद हैं और 27,000 ये आपके 68,500 के जुड़ जाएंगे। तो यानी कि इसके हिसाब से हम कह सकते हैं ये पद आपके लगभग 72,000 बन जाते हैं, है ना। 72,000 आपके ये पद टोटल बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं जूनियर में कितनी वैकेंसी है। जूनियर का भी कोई ऐसा डाटा नहीं है, क्योंकि प्रमोशन होगा तो प्रमोशन होने से जूनियर में और पद भरेंगे। तो जूनियर का भी कोई डाटा नहीं है, जूनियर की वैकेंसी कितनी आएगी नहीं आएगी ये सरकार ही बता सकती है, इसका भी कोई डाटा निश्चित नहीं है। अब बात करते हैं टीजीटी पीजीटी में कितने रिक्त पद हैं। एक प्रक्रिया जो है टीजीटी पीजीटी की चल ही रही है, दूसरी जो है यूपीपीएससी यानी कि यूपीपीसीएस जो विभाग कराता है वही आपका एक पीजीटी टीजीटी कराने वाला है, उसमें आएगी भर्ती कुछ। उसके अलावा जो अगर बात करते हैं इसमें टोटल 25,000 अभी पद रिक्त हैं, जिसकी वैकेंसी आगे होने वाली है। टीजीटी पीजीटी की 25,000 वैकेंसी आगे होगी, इसकी भी नियमावली बन रही है, इसमें भी सिलेबस में कुछ सुधार हो रहा है, इसकी भी वैकेंसी जल्द आएगी। अब हम बात करते हैं कि प्राथमिक की भर्ती कब आने की संभावना है। सबसे पहली बात यह है कि यूपी टेट जो आपका 2025 में कन्फर्म होगा, यूपी टेट आपका 2025 में कन्फर्म होगा, है ना। कन्फर्म होगा आपका यूपी टेट। अब ये आपका शिक्षक भर्ती के पहले होता है बाद में होता है, ये आपको कन्फर्म बाद में पता चलेगा। हम कह सकते हैं हो सकता है जहां तक ये आपका पहले होगा यूपी टेट, बाद में शिक्षक भर्ती आएगी। अगर आएगी तो कब भर्ती आ सकती है, देखो मार्च में आपका होगा प्रमोशन, यानी कि मार्च के लास्ट तक अप्रैल तक आपका डाटा पूरा आ जाएगा कितने पद हैं रिक्त, है ना। जैसे कि 4 तारीख को 4 जनवरी को जो मीटिंग होगी उसमें भी कुछ साफ हो जाएगा कि आपका कब आ सकती है वैकेंसी, कब नहीं आ सकती है। अब हम बात करते हैं कि वैकेंसी 45,000 उन्होंने बताया, 27,000 ये, तो हम मान सकते हैं 72,000 टोटल बने, यानी कि 50,000 तो मान ही लो वैकेंसी आपकी आने की संभावना कितनी है। 50,000 वैकेंसी आपकी आने की संभावना, बहुत ज़्यादा संभावना बन रही, 40 से 50,000 के बीच की वैकेंसी, क्योंकि 27,000 तो आपके पद हैं ही। अगर पहले वैकेंसी यूपी टेट के पहले अगर वैकेंसी कराएंगे तो 27,000 पद आएंगे। अगर यूपी टेट पहले हुआ बाद में वैकेंसी हो तो 50,000 समथिंग पद आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं।
है ना। और ये वैकेंसी की आपकी प्रक्रिया जो है आपकी अप्रैल के बाद शुरू होने की संभावना है। कब? अप्रैल के बाद, क्योंकि अप्रैल के बाद ही अप्रैल मई में आपका क्या है यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके अगर पहले सुपर टेट कराएंगे तो पहले सुपर टेट का आ जाएगा, आप बाद में यूपी टेट कराएंगे। यानी कि आपकी 2025 में चाहे आपका यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, दोनों की खुशखबरी आपको मिलने वाली है। उसके अलावा टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं अभी लंबित पड़ी हैं, जिसकी परीक्षाएं आपकी फरवरी मार्च अप्रैल में हो जाएंगी। उसके बाद इसका भी एक नया अध्याचन जाएगा और इसमें भी वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, इसकी टीजीटी पीजीटी की। जूनियर की अगर हम बात करते हैं, ये सरकार ही तय करेगी कि जूनियर में कितने पद रिक्त है या वैकेंसी देंगे या नहीं देंगे। प्राथमिक की बात करते हैं, कन्फर्म वैकेंसी आएगी टीजीटी पीजीटी में, कन्फर्म वैकेंसी आने वाली है। जो आपका 2025 है, आपका खुशियों का वर्ष होने वाला है, लेकिन आपका इंतजार भी बहुत ज़्यादा हो गया है। 6 से 7 साल का इंतजार हो चुका है, जो वैकेंसी आपकी नहीं आई है, यानी कि 69,000 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है, जिसमें आपके 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच सारे बैच के बच्चे बचे हैं। जिसमें चाहे हम बात करते हैं, चाहे बीटीसी हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे आपका बीएड हो, बीएड भी यानी कि जूनियर का इंतजार करते हैं वो, उसके अलावा टीजीटी पीजीटी का वो इंतजार कर रहे हैं। तो आपके लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपको मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथी।